हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जनरल सीरीज की कॉमिक आकाश पुत्र। आकाश पुत्र, कथा शशि शीशकांत और चित्र अजय, संपादन प्रमिला जैन। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति क्रोधी स्वभाव के थे एवं संवर्त दयालु तथा विनयशील स्वभाव के। इसी असमानता के कारण दोनों भाई परस्पर द्वेष भी रखते थे। एक समय संध्या वंदन कर रहे बृहस्पति के सर पर एक कौवे ने मल त्याग दिया। ऐसा देखकर बृहस्पति ने कौवे को तत्काल ही शाप दे डाला। काव काव, नीच पक्षी, तू इसी समय मृत्यु को प्राप्त हो। निकट ही संवर्त पूजा अर्चना कर रहे थे। ओम विरूपाय नमः। उसी समय शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ कौवा पूजा कर रहे संवर्त के सामने गिरा। संवर्त उसकी मृत्यु का कारण जान गए। बृहस्पति ने साधारण सी बात के कारण इस पक्षी को मार डाला। फिर संवर्त ने दया करके उस मृत कौवे पर अभिमंत्रित जल छिड़का। ओम अमृतश्वरी स्वाहा। बृहस्पति ने उसी कौवे को जीवित देखा तो वह क्रोधित हो उठे। संवर्त का ऐसा दुस्साहस। बृहस्पति उसी समय संवर्त के पास गए। तुमने उस कौवे को जीवित करने का साहस क्यों किया? वह तो मेरा कर्तव्य था भैया। किसी को जीवन देना तो वैसे भी धर्म का काम होता है। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार झगड़ते देखकर अंगिरा ऋषि ने उन्हें समझाया। पुत्रों, तुम्हें इस प्रकार झगड़ना शोभा नहीं देता। पिताजी, संवर्त हर समय मेरा अपमान करता है। यह झूठ है पिताजी। अंततः अंगिरा ने अपने दोनों पुत्रों को समझाकर शांत कर दिया। एक दिन फिर वैसी ही घटना हुई। बृहस्पति जब स्नान करने गए तो सूर्य की तेज धूप के कारण उनका मस्तक तपने लगा। ओ, ये सूर्य तो अग्नि की वर्षा कर रहा है। फिर तो उन्होंने सूर्य को शाप दे डाला। सूर्य, कल उदय होते ही तू चंद्रमा की तरह शांत हो जाएगा। बृहस्पति के ऐसे शाप को सुनकर सूर्य चिंतित हो उठा। अपनी उष्णता खोकर तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। तभी नारायण मंत्र का जाप करते हुए नारद जी सूर्य के पास आए। नारायण नारायण, कुशल तो है सूर्यदेव? नहीं देवर्षि। ऐसा कहते हुए सूर्य ने शाप की बात बताई। फिर तो चिंता छोड़िए देव, यह शाप मिथ्या हो जाएगा। किंतु किस प्रकार देवर्षि? तुम संवर्त की शरण में जाओ, वह इस शाप को मिथ्या कर देगा। ऐसा कहकर देवर्षि चले गए। फिर तो नारद जी की ऐसी सलाह मानकर सूर्य संवर्त के पास गया। संवर्त उस समय नदी तट पर भ्रमण कर रहे थे। रक्षा कीजिए ऋषिवर, बृहस्पति ने मुझे शीतल हो जाने का शाप दिया है। शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता सूर्यदेव। तुम्हें एक पल के लिए तो शीतल होना ही पड़ेगा सूर्यदेव, किंतु फिर मैं तुम्हें शाप से मुक्त कर दूंगा। फिर तो मैं चिंता मुक्त हुआ ऋषिवर। मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। इसके उपरांत सूर्य वहां से चला गया और अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो उसमें वास्तव में उष्णता नहीं थी। ऐसा देखकर बृहस्पति हंस पड़े। मूर्ख सूर्य, तू प्रलय काल तक इसी प्रकार शीतल रहेगा। दूसरी ओर संवर्त नदी तट पर खड़े सूर्य की ओर देखते हुए मंत्रोच्चार कर रहे थे। ओम नारायण नमः। इस प्रकार अगले ही पल कुछ क्षणों में सूर्य की शीतलता मिट गई। इसका कारण जानने के बाद बृहस्पति तत्काल ही संवर्त के पास गए। सूर्य को शाप मुक्त करके तुमने फिर मेरा अपमान किया है संवर्त। तुम्हारा शाप तो सत्य ही हुआ है भैया। भैया, सूर्य तुम्हारे कारण शीतल हो ही गया था, किंतु बाद में तुमने उसे फिर से उष्ण बना दिया। तुम्हारे शाप से घबराकर वह मेरी शरण में आया था। इसी बात पर विवाद फिर बढ़ गया। अंगिरा ऋषि ने अपने पुत्रों को शांत तो कर दिया, किंतु विवाद का कारण उन्होंने संवर्त को ही समझा। संवर्त, यह सत्य है कि तुम सर्वदा ही अपने भाई का अपमान करते हो। इसे तपोबल का अहंकार है पिताजी। यदि तुम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो कहीं अन्यत्र चले जाओ। अंगिरा ऋषि ने जैसे आदेश दिया, संवर्त ने तुरंत ही अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ, प्रणाम। मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर तो संवर्त ने तत्काल ही आश्रम छोड़ दिया। बृहस्पति को संवर्त के जाने से प्रसन्नता हुई। संवर्त मेरा प्रतिद्वंदी था। बृहस्पति महान तपस्वी एवं वेद तत्वों के ज्ञाता थे। उनके तपोबल की चर्चा देवलोक में भी चली तो देवराज इंद्र उन्हें अपना पुरोहित बनाने के उद्देश्य से उनके पास आया। मुनिवर सॉरी, मेरी प्रार्थना है कि आप देवताओं के पुरोहित बनकर उनका कल्याण करें। ये तो मेरा सौभाग्य होगा देवराज, किंतु फिर आप किसी मनुष्य के पुरोहित नहीं बनेंगे। मुझे स्वीकार है देवराज। फिर तो बृहस्पति अपने पिता से आज्ञा लेकर इंद्र के साथ चल दिए। दूसरी ओर संवर्त काशी पहुंचे और गंगा तट पर तपस्या करने लगे। ओम रुद्राय नमः। प्रतिदिन विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करना उनका नियम बन गया। नमामि शंकरम। पूजा अर्चना के पश्चात वह फिर गंगा तट पर चले जाते। उसी समय का वृतांत है। वंश परंपरा के अनुसार राजा मरुत ने एक विशाल यज्ञ का निश्चय किया। यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए वह अंगिरा ऋषि के पास गए। महर्षि, मेरी प्रार्थना है कि आप पुरोहित बनकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराएं।
राजन, मेरे लिए तो वृद्धावस्था में यह संभव नहीं। तुम्हें इस संबंध में बृहस्पति से मिलना चाहिए, वह निश्चित ही तुम्हारा यज्ञ पूर्ण करा देगा। ठीक है महर्षि। इसके पश्चात राजा मरुत आश्रम के बाहर आ गए। फिर वह शैल शिखर पर रहने वाले तपस्वी बृहस्पति से मिले। ऋषिवर, मैं आपको अपना पुरोहित बनाना चाहता हूँ, किंतु मैं तो देवताओं का पुरोहित हूँ। दया करें ऋषिवर। नहीं राजन, अब मैं मनुष्यों के यज्ञ पूर्ण नहीं करा सकूंगा। राजा मरुत निराश मन से लौट पड़े। अब मेरे यज्ञ का क्या होगा? मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारायण नारायण, कहाँ से आ रहे हो राजन? मैं केवल यज्ञ के लिए चिंतित हूँ देवर्षि। राजा मरुत ने पूरी बात बताई। अब तो संवर्ती तुम्हारा यज्ञ पूर्ण करा सकते हैं। वह कहाँ मिलेंगे देवर्षि? काशी में। तुम विश्वनाथ मंदिर के सामने एक मुर्दा रख देना, जो भी दिगंबर उसे देखकर लौट पड़े समझ लेना वही संवर्त है। ठीक है महर्षि। ऐसा बताकर नारद जी वहाँ से चले गए। फिर तो राजा मरुत काशी पहुँचे। उन्होंने शमशान से एक मुर्दा लाकर विश्वनाथ मंदिर के सामने रख दिया और स्वयं भी वहीं खड़े हो गए। देवर्षि ने बताया था कि जो भी दिगंबर शव को देखकर लौट जाएगा वही संवर्त होगा। थोड़ी देर बाद दिगंबर वेशधारी संवर्त वहां आए। उन्होंने शव को देखते ही चेहरा घुमा लिया। न जाने किस दुष्ट ने शव को यहाँ रखा है। फिर वह लौटकर गंगा तट की ओर चल पड़े। अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। शव को देखकर लौटने वाले दिगंबर का राजा मरुत पीछा करने लगे। रुकिए महामुनि, मैं आपसे मिलने आया हूँ। संवर्त गंगा किनारे पहुँचकर ही रुके। क्या बात है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? महामुनि, मैं राजा मरुत हूँ। फिर मरुत ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। फिर तो बृहस्पति के अहंकार को चूर करने के लिए मैं तुम्हारा यज्ञ अवश्य ही पूर्ण करूँगा। मैं तो आपकी शरण में हूँ प्रभु। मैं तुम्हें यज्ञ के लिए पर्याप्त धन भी दूंगा। तुम कुबेर को प्रसन्न करो। ऐसा कहकर संवर्त ने मरुत को एक मंत्र दिया। तुम इस मंत्र का जाप करो, कुबेर प्रसन्न होकर तुम्हें धन देंगे। ठीक है प्रभु। इसके उपरांत मरुत लौट पड़े। उन्होंने निर्जन प्रदेश में संवर्त द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। ओम कुबेराय नमः। धनपति कुबेर ने मरुत को दर्शन दिए। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ मरुत, क्या चाहिए तुम्हें? अपने यज्ञ के लिए पर्याप्त धन प्रभु। पर्याप्त धन तुम्हारी यज्ञशाला में पहुंच जाएगा। आपकी जय हो प्रभु। ऐसा कहकर कुबेर जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो मरुत प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानी लौट आए। अब मेरी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। फिर महात्मा संवर्त भी मरुत की राजधानी पहुंच गए। इसके उपरांत उचित समय पर विशाल यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ में बहुत से वेदज्ञ भी सम्मिलित हुए। ओम ब्रह्माय नमः, ओम प्रजापति नमः स्वाहा स्वाहा। राजा मरुत के यज्ञ का समाचार जब इंद्र को मिला तो वह चिंतित होकर बृहस्पति के पास गया। गुरुदेव, राजा मरुत एक विशाल यज्ञ कर रहा है। उसने संवर्त को पुरोहित बनाया है देवराज। सुना है संवर्त ने उसे यज्ञ के लिए धन भी दिया है। मुझे ज्ञात है देवराज, संवर्त महान तपस्वी है। मरुत को शरीर के साथ ही स्वर्ग भेज सकता है। देवराज, अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं मरुत का यज्ञ पूर्ण ही नहीं होने दूंगा गुरुदेव। इसके पश्चात इंद्र अपने लोक में आ गया। तब एक युक्ति सोचकर उसने अग्नि को अपने पास बुलाया। अग्नि, तुम किसी प्रकार मरुत को बहलाकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा देवराज। मरुत से कहना यज्ञ को बृहस्पति पूर्ण करेंगे। फिर इंद्र के ऐसे आदेश को मानकर अग्नि तुरंत ही मरुत के पास गया। मरुत उस समय यज्ञशाला में थे। उन्होंने अग्नि का स्वागत किया। देव, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। आसन ग्रहण कीजिए। राजन, मैं देवराज इंद्र का दूत बनकर आया हूँ। देवराज ने बुलाया है तुम्हें, कहा है इस यज्ञ को बृहस्पति पूर्ण करेंगे। किंतु मेरे पुरोहित तो संवर्त हैं। संवर्त को पुरोहित बताकर तुम इंद्र का अपमान कर रहे हो। इंद्र का अपमान? किंतु ऐसा करके तुम इंद्र को अप्रसन्न करोगे राजा मरुत। ऐसा सुनकर मरुत घबरा उठे। उन्होंने इंद्र का संदेश संवर्त को बताया। गुरुदेव, इंद्र के क्रोध को आप जानते हैं। तुम चिंता मत करो राजन। महात्मा संवर्त फिर स्वयं अग्नि से मिले। अग्नि, यदि तुम तत्काल ही न चले गए तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ठीक है महात्मा, मैं जाता हूँ। और अग्नि डरकर तुरंत ही चला गया। देवलोक पहुंचकर अग्नि ने जब यह समाचार इंद्र को दिया तो वह क्रोधित हो उठा। राजा मरुत का ऐसा दुस्साहस! मरुत ने कहा है कि मेरे पुरोहित तो संवर्त हैं, और वह संवर्त, वह तो मुझे भस्म करने को तैयार हो गए थे। फिर तो मुझे घबरा कर आपके पास आना पड़ा। कोई बात नहीं, अब मैं अपने वज्र से मरुत को ही मार डालूंगा। यही उचित रहेगा देवराज। अगली प्रातः यज्ञशाला में बैठे राजा मरुत ने आकाश में बादलों की भयानक गड़गड़ाहट सुनी तो वह बुरी तरह घबरा गए। गुरुदेव, यह भयानक स्वर निश्चित ही इंद्र के वज्र का है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है राजन। मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। राजन, मेरे रहते इंद्र तुम्हारा हित नहीं कर सकेगा। उसी समय बादलों से इंद्र का स्वर सुनाई पड़ा। मरुत, तुमने संवर्त का त्याग नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा।
इसके साथ ही मरुत तथा संवर्त ने आकाश में खड़े वज्रधारी इंद्र को भी देखा। देखिए गुरुदेव, इंद्र इतना क्रोधित हैं, मैं स्तंभन मंत्र का प्रयोग करता हूँ। संवर्त किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। संवर्त के ऐसा करते ही इंद्र आकाश में स्थिर होकर रह गया। ओह, संवर्त ने मुझे स्थगित कर दिया है। तब इस प्रकार आकाश में स्थगित हुए इंद्र को मरुत तथा पंडितों ने भी देखा। राजन, यह इंद्र अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अन्य कोई इच्छा हो तो बताओ। प्रभु, मैं चाहता हूं कि यज्ञ में सभी देवता सम्मिलित हों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स जनरल्स मैं आकाश पुत्र के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।